अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक दवाई इब्राटीनियम की अलामात और इसके इस्तेमालात को बयान करने लगा हूं। दवाई की पूरी मालूमात के लिए आप पूरी वीडियो देखें। प्यारे दोस्तों, इब्राटीनियम एक ऐसी दवा है जिसका नाम सुनते ही इंतकाल मर्ज़ का मज़मून जहन में उभरता है। इंतकाल मर्ज़ को अंग्रेज़ी में मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई मर्ज़ एक उज़्व को छोड़कर किसी दूसरे उज़्व की तरफ मुंतकिल हो जाए। जैसा कि अमूमन कान पेड़ों की बीमारी में ये आदत पाई जाती है कि गले पर और कान के पीछे जो आबार पैदा होता है वो वहाँ से दब जाता है और अज़ाए तनासल की तरफ मुंतकिल हो जाता है। इसके दबने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, मसलन जरासीम कश दवाओं के इस्तेमाल से या मकामी तौर पर लेप वगैरह करने के नतीजा में भी ऐसा हो सकता है, और बाज़ औक़ात बुखार की हालत में सर्दी लग जाना वजह बन जाता है। वो सब दवाएं जो इंतकाल मर्ज़ में काम आती हैं और इसे वापस अपनी पहली जगह की तरफ लौटा देती हैं, इनमें इब्राटीनियम को नुमायां मकाम हासिल है। बाज़ औक़ात असहाल के दब जाने के नतीजा में अचानक जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं और कभी दिल पर शदीद हमला हो जाता है। इस तरह बाज़ दफ़ा औरतों का अयाम हैज़ का खून अचानक बंद हो जाने पर इनको ज़हनी या दूसरे अवारज़ लाहक हो जाते हैं। अगर किसी मरीज़ को जोड़ों में दर्द की बीमारी हो, मसलन गाउट या वजल मुसाफल, और साथ ही दिल में कुछ बेचैनी का एहसास पाया जाए, जैसे खून दिल को छीलता हुआ गुज़रता हो, नीज़ ऐसे मरीज़ों को अगर नक्सीर और पेशाब में खून आने की तकलीफ़ भी हो तो इस बात का भारी इम्कान है कि ये मरीज़ इब्राटीनियम से शिफा पाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इब्राटीनियम के बुनियादी मजाज में ये बात भी दाखिल है कि इसका मरीज़ असहाल के दौरान आराम पाता है, क्योंकि वो फासद मादे जो जोड़ों की तकलीफ़ पैदा करते हैं असहाल के ज़रिए खारिज होते रहते हैं। बस ऐसे मरीज़ों के असहाल का अगर इब्राटीनियम के ज़रिए ही इलाज किया जाए तो रफ्ता रफ्ता असहाल भी दूर हो जाएंगे और जोड़ों में दर्द की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। अगर जोड़ों के दर्द किसी दवा या मकामी इलाज मसलन टकोर वगैरह से ठीक हो जाएं और असहाल लगने की बजाय प्लोरिसी यानी ज़ातुल जंब की तकलीफ़ शुरू हो जाए तो मिलती जुलती बिलमिसल दवाओं से ठीक ना हो तो होम्योपैथ का फ़र्ज़ है कि वो ये तहकीक करे कि ज़ातुल जंब की तकलीफ़ शुरू कैसे हुई थी। अगर इसमें पहले जोड़ों के दर्द पाए जाते थे जिनके ठीक होने के बाद प्लोरिसी शुरू हुई तो लाजमन इब्राटीनियम ही इस मरीज़ की दवा होगी। इसका पहला असर तो ये होगा कि प्लोरिसी के ठीक होने पर ज़रूर किसी न किसी जोड़ में तकलीफ़ दोबारा शुरू हो जाएगी। इसका इलाज मुसलसल इब्राटीनियम से ही जारी रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने चाहा तो इस दवा से जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाएंगे। ये दवा बच्चों के सूखेपन की बीमारी में भी बहुत मुफीद साबित होती है, लेकिन महज इस सूरत में जब इसकी मखसूस अलामत बच्चों में पाई जाए। सूखे के मरीज़ बच्चों के इलाज में एथूज़ा, नेट्रोम्योर और कलकेरिया कार्ब को भी बहुत शोहरत हासिल है। कलकेरिया कार्ब का सूखापन सिर्फ टांगों से तल्लक रखता है, जबकि इब्राटीनियम का सूखापन भी गो टांगों से शुरू होता है मगर टांगों तक महदूद नहीं रहता और ऊपर के बदन की तरफ मुंतकिल होने लगता है। सिर्फ इसी एक अलामत का पाया जाना ही इब्राटीनियम की तशख़ीस करने के लिए काफ़ी है। अगर 30 ताकत में दिन में 3 बार दुआ शुरू करवाई जाए तो खुदा के फजल से ये मुकम्मल शिफा का मूजब हो सकती है। अगर जोड़ों के दर्दों के अवारज़ ज़ाहिर ठीक हो जाएं लेकिन मरीज़ का दिल बीमार पड़ जाए तो मुतल्लिका दुआओं की तलाश में इब्राटीनियम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
असहाल अचानक बंद होने के नतीजा में बाज़ औक़ात जोड़ों के दर्दों के अलावा खूनी बवासीर की शिकायत भी हो जाती है। इसका भी इब्राटीनियम से ही इलाज किया जाए। ऐसे मरीज़ का अमूमी मिजाज सर्दी बहुत महसूस करता है और तकलीफ़ें ठंडे और भीगे मौसम में बढ़ जाती हैं। ऐसे मरीज़ को अक्सर कमर दर्द की भी शिकायत रहती है जो हमेशा रात को बढ़ जाती है। कमर का ऐसा दर्द जो रात के पिछले पहर यानी 3-4 बजे के करीब बढ़े, वो इब्राटीनियम की नहीं बल्कि काली कार्ब की निशानदही करता है। इब्राटीनियम का दर्द रात के किसी मुअय्यन हिस्से में तल्लक नहीं रखता, बल्कि अक्सर रात पड़ने पर कमर दर्द में इजाफ़ा होने लगता है। अगर ऐसे मरीज़ में इब्राटीनियम की मरकज़ी अलामत भी पाई जाए, यानी इसका हर मर्ज़ असहाल लग जाने से ठीक हो जाए, तो ऐसा कमर दर्द भी इब्राटीनियम से शफा पा जाएगा। इसहाल से बेहतरी महसूस करने की अलामत किसी हद तक नेट्रम सल्फ और जिंक में भी पाई जाती है, लेकिन इनकी दूसरी इम्तियाजी अलामतें बग़ैर दिक्कत के शनाख्त की जा सकती हैं। इब्राटीनियम के दर्द बाज़ का तेज़ और काटने वाले होते हैं, जो जोड़ों के अलावा ख़वातीन की बैज़ादानियों यानी कि ओवरीज़ पर भी असरानंदाज होते हैं। ऐसी मरीज़ा जिसकी बैज़ादानी में इस किस्म के काटने वाले दर्द हों और वो अमूमन जोड़ों के दर्द की भी शाकी रहे, या रात को बढ़ने वाला कमर दर्द इब्राटीनियम के मुशाबा हो और इसे असहाल से आराम मिलता हो, तो इसके बांझपन का भी इब्राटीनियम ही बेहतरीन इलाज साबित होगा। इब्राटीनियम को आम तौर पर होम्योपैथिक दवाई 30 ताकत में इस्तेमाल किया जाता है और दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे यानी कि सुबह दोपहर शाम